एनडीए में क्या खेल चल रहा है? एनडीए में भी एक बड़ा दिलचस्प खेल चल रहा है। गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। भारतीय जनता पार्टी पल्ला झाड़ रही है, लेकिन बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, गिरिराज सिंह के साथ नजर आते हैं। और पहले जेडीयू ने इस यात्रा पर आपत्ति जताई, आईना दिखाया गिरिराज सिंह को। अब चिराग पासवान की पार्टी भी जेडीयू के साथ खड़ी हो गई है और चिराग पासवान की पार्टी ने कहा है कि इससे तो वैमनस्य बढ़ेगा। अगर कुछ गलत होता है, गड़बड़ी होती है, तो गिरिराज सिंह इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मोदी को बदनाम कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कही गई है। ये कोई बहुत अंदरूनी गठबंधन जुड़ता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, क्या नीतीश और चिराग के बीच में? देखिए, ये देखा जाए तो हिंदू जागरण यात्रा नहीं है गिरिराज सिंह की, वो है कि वोट बचाओ वोट बढ़ाओ यात्रा है। जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए, जो ग्राफ गिरा है, राम मंदिर निर्माण के बाद भी गोलबंदी वोट की नहीं हो पाई, मतलब अयोध्या में चुनाव हार गए, यूपी में बुरी तरह से पराजित हुए, क्योंकि उम्मीद थी कि राम मंदिर के बाद यूपी में टोटल सीट जीत जाएंगे, तो वहाँ पराजय हुई। बिहार में भी नुकसान हुआ, तो लगा कि भाई हिंदू वोट अब विभाजित होते जा रहा है, तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, तो इसीलिए अब फिर से हिंदू मुस्लिम करेंगे तभी गोलबंदी होगी, और उसीलिए ये यात्रा निकाली गई है। और यात्रा भले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे नेशनल लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं हमारी सहमति नहीं, उनकी पर्सनल यात्रा है। आप एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता बगैर केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस की अनुमति के एक डेग नहीं चलता, एक बयान तक नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि बोला जाता है कि ये जो भी बयान देते हैं, चाहे जो भी प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, तो बोला जाता है कि 2G और 4G नेटवर्क है भारतीय जनता पार्टी में, और वहां से मेल आता है कि इसी लाइन पे चलना है, और वही बयान दिया जाता है। बयान भी वहीं से आता है, भाषण भी वहीं से आता है, वही। और गिरिराज सिंह की यात्रा बगैर राष्ट्रीय नेतृत्व और बगैर आरएसएस की सहमति के नहीं हो रही है। अगर बगैर सहमति के होती तो एक व्यक्ति कोई नहीं जाता। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पत्नी बिहार दौरे पे आई थी, एक भाजपा का नेता कोई गया क्या? कोई नहीं गया था। मतलब बड़े बड़े नेता जब भाजपा किनारे कर लेती है तो उसके कोई पूछने वाला नहीं रहता। गोविंदाचार्य, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी को कोई पूछने वाला है क्या आज? तो फिर गिरिराज सिंह किस खेत की मूली है? एक बार केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहेगी तो क्या कोई चला जाएगा? तो ये मिली भगत से मेन है, वोट बचाओ यात्रा है, और भारतीय जनता पार्टी ये सब करते रहती है। वही यात्रा कर करके आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। नीतीश कुमार और जेडीयू कितनी असहज है? क्या इस हद तक असहज है कि फिर गठबंधन पर विचार करना पड़ सकता है जेडीयू को? नीतीश कुमार को बताया जाता है बड़े नाराज हैं। देखिए, नीतीश जी अब नाराजगी का कोई मतलब अब नहीं है। नीतीश जी अब मुझे लगता है कि वो अब मतलब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मतलब एक बोला जाता है उम्र का प्रभाव है, उम्र के प्रभाव के बाद आदमी बच्चों के आगे लाचार हो जाता है। हमारे दादाजी भी, हमारे पिताजी भी, एक उम्र के बाद लोग लाचार हो जाते हैं, तो अब लाचार हो गए हैं। तो लाचारी में जो नवरत्न रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, जो जैसा चाहते हैं वही चलता है। तो उनके साथ जो लोग हैं वो भाजपा विचारधारा के हैं। क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ अपनी केमिस्ट्री बहुत मजबूती से जमाने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी के हनुमान नहीं नीतीश के हनुमान बनना चाह रहे हैं चिराग, ताकि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में कोई दिक्कत ना आए 2020 की तरह? निश्चित तौर पर भारतीय चिराग पासवान चाहेंगे कि एनडीए में ही रहें, क्योंकि एनडीए अगर एकजुट रहेगा तो नीतीश भी जीतेंगे और चिराग भी जीतेंगे और मोदी भी जीतेंगे। तीनों में से कोई भी एक अलग होगा तो फिर तेजस्वी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर चिराग भी अलग हो जाए, चाहे नीतीश अलग हो जाए, कोई भी अलग हो जाएगा तो एनडीए के लिए मुश्किल घड़ी होगी। इसलिए सब लोग को मिलजुल कर चुनाव लड़ना होगा, और चिराग पासवान भी की यही चाहत है और नीतीश जी भी यही चाहते हैं, क्योंकि नीतीश जी देख रहे हैं कि भाई चिराग को नाराज कर देंगे तो एक तरह से तो भाजपा को आंख दिखाई ना, जिन शब्दों में आपत्ति जताई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर, उतने कड़े शब्दों में जेडीयू ने भी आपत्ति नहीं जताई है। देखिए, आपत्ति जताना अलग चीज है, बोलना, भाषण, कथनी और करनी में अंतर होता है। चिराग पासवान ने तो बोला था कि मंत्री पद छोड़ देंगे, झारखंड में एक सीट पर माने की नहीं। तो उसी तरह सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको मेन कुर्सी चाहिए। अभी मंत्री पद है, मंत्री पद छोड़कर कहाँ जाएंगे? तो बयान अपना देते हैं कि भाई एक पार्टी में अपना एक बना रहे कि हम लोग सोशलिस्ट हैं, मतलब हम लोग हिंदू विचारधारा, मुस्लिम वोट को की तुष्टिकरण के लिए, मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने के लिए बयान देते रहते हैं लोग। लेकिन वो एजेंडा जो है गिरिराज सिंह का कहाँ रुक रहा है? अगर आज नीतीश कुमार और चिराग पासवान
चाह लेंगे, दोनों समर्थन वापसी की बात कर देंगे कल बंद हो तो जाए। कल नहीं, जहां है वहीं से 1 मिनट में यात्रा रुक जाएगी। चलिए, बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी की सह है और ये बीजेपी का ही खेल है। नीतीश चिराग चाहे तो गिरिराज सिंह की जो यात्रा है वो बंद हो जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।